हाइट की सीट नीचे करवा सके। तो इतनी रात को क्यों चले आए? सुबह आ जाते ना देने। अरे हम वकील हैं, वकालत करते हैं, काम मिल गया हमें, व्यस्त हो गए हैं हम, जब समय मिल गया तो आ गए। धानी जी, आप इसे लेने से मना कर दे उससे पहले हम आपको बता दें, ये साइकिल ना हमने हमारे खुद के पैसों से ली, तो तुम मना भी नहीं कर सकती। आज हमें हमारा पहला एडवांस मिला है, उसी पैसों से हम तुम्हारे लिए साइकिल लेके आए। अब तुम बनारस में इस पर बैठ के घूमोगी ना, हाथ दिखेगा। पागल, सब सो रहे हैं, पूरे पगला गए हो का? चल रहा है सब? हाँ तुम तो रुको, हम तुमसे ना बाद में बात करेंगे। अब बचवा जी आप तो मतलब हद कर दिए। आपको हम हर बार हर तरह से समझा चुके कि ए बाबू, ए भैया, ए बचवा जी, जो आप ये सब कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। बाकी मजाल है जो आपके शरीर पे जू रेंग जाए। चुप हो जा दुलारी। रुक जाइए दीदी जी, आज इनको हम ना ढंग से समझा देते। कल संध्या को गए थे ना आप यहाँ से मिलके सबसे, तो ऐसा कौन सा तूफान आ गया था जो आ गया आज, वो भी आधी रात में? जा, सब सुन रहे। चुप। लगता है आपका कान काट के ना आश्रम में कोई गाड़ दिया, तभी आपका पीछा नहीं छूट रहा है आश्रम से। अरे तुमने बताया नहीं तुम्हारा बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या नौटंकी लगा रखी है? किसी का जन्मदिन नहीं है और ना ही कोई त्योहार। तुम जाओ यहाँ से। देखिए, हम ये साइकिल आप लोगों की सहायता के लिए लाए थे। हमें पता लगा आप लोगों को ऑर्डर मिल रहे हैं, तो सामान की डिलीवरी के लिए आप लोगों को दूर दूर तक पैदल जाना पड़ता। हमने सोचा ये काम आ जाएगी, बस। देखो, हम जानते हैं इस साइकिल तुम्हारी मदद के लिए लाए हो, लेकिन माफ करना, हम इसे नहीं ले सकते। और अब इस तरह आधी रात को आश्रम आने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कभी मत आना। तुम जाओ यहाँ से। सुनो, इसे भी लेकर जाओ। अगर आप लोगों को इस साइकिल का इस्तेमाल नहीं करना ना, तो इसे उठा के कबाड़ी को बेच दीजिए, लेकिन हम इसे नहीं ले जाएंगे। अच्छा, उठा के ना कबड़िये में बेच देंगे। के साथ तो यही होना चाहिए था। क्यों नानी, तुम्हें अभी भी उन पर शक है? हमारी समझ से तो वकील बाबू का तरीका गलत हो सकता है, पर उनकी भावनाएं सच्ची और अच्छी। चलो। हम बेकार में फालतू की बातें सोच रहे थे इसके बारे में। ये जो कुछ भी चल रहा है उससे वकील बाबू का कुछ लेना देना हो ही नहीं सकता। वाह वाह, बहुत बढ़िया। हमको बहुत खुशी है कि अब आप एकदम ठीक हो गई। जी बहू रानी। हाँ, अरे देखो तो, खुद के हाथ से कपड़े भी धुल लिए आपने तो। हाँ, और वो भी इतनी अच्छी तरीके से कि एक भी दाग दिखाई नहीं दे रहा है ना? हमको लगता है ना कि अब आपको अपने घर वापस चले जाना चाहिए। क्यों, ठीक कह रहे हैं ना हम? अरे आप परेशान मत होइए ना, हम आपका सामान पैक कर देते हैं। हाँ, ये देखो, ये जो है इसमें आपका ये क्या कर रही है छोटी माँ? अरे त्रिपुरारी, तुम लोग अपने घर वापस जा रहे हो ना, तो तुम्हारी पैकिंग कर देते हैं। हाँ? अरे नहीं नहीं, अब मालकिन, ये सब आपके बस का ना है मालकिन, हम खुद ही कर लेंगे। वो कहा ना कि हमारी अम्मा अभी तक ठीक नहीं हुई है, इसलिए हम कहीं नहीं जाते। नहीं त्रिपुरारी, बहू रानी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब हम बिल्कुल ठीक है, हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ, अरे बहुत बढ़िया, एकदम सही कह रही है आप। हाँ, चलिए जल्दी पैकिंग कर दीजिए, और हाँ, एक भी सामान छूटने ना पाए। हाँ,
हम गाड़ी बुलाते हैं। चल त्रिपुरारी, हमारी मदद कर। ये सब कहा कर रही हो माँ? हमने कहा ना। इतनी आसानी से हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कहा है कि घर में जगह बनाए खातिर हम बहुत मेहनत की है। घर वालों के साथ बैठ के खाना तो खा ही लिए, लेकिन अभी जायदाद में हमारा हक मिलना बाकी है, और अपना हक लिए बगैर हम यहाँ से जाएंगे नहीं। हम चलते हैं गुरुदेव। अम्मा को न जाने कहाँ हो गया, एक ही बात बार बार दोहराई जा रही। वो कहा है कि छोटी मालकिन ने आके अम्मा को बोला कि अब तो अब ठीक हो गई है ना, जाइए अपने घर। बस तभी से अम्मा ने जिद पकड़ रखी है कि अब यहाँ पे एक पल भी नहीं रुकेंगे, अपने घर जाएंगे हम। प्रभु हम कहाँ लेके जाएं अम्मा को? हमारा तो घर ही नहीं बचा है। छोटी मालकिन को भी इस तरह बात नहीं करना चाहिए था अम्मा के साथ। छोटी मालकिन बिल्कुल ठीक कह रही है त्रिपुरारी। अब समय आ गया है। माँ जी, लगता है दुर्गा जी जा रही हैं, हमेशा हमेशा के लिए। चलिए। हम जा रहे हैं। आप लोगों ने हमारी इतनी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ओर से भी आप सबका धन्यवाद। आप सबके बहुत एहसान हैं हम पे। और अब जीवन की केवल एक ही तमन्ना है, कैसे भी करके आपके एहसानों का बदला चुका दें। चलते हैं। रुक जाइए। आप दोनों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हमारा घर बहुत बड़ा है, इसमें आप लोग आराम से रह सकते हैं। इसमें किसी को कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं प्रभु, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमका जाने दीजिए। ये क्या कर रही हो माँ? अरे धन्य हो गुरुदेव। प्रभु आपकी महिमा अपरंपार है, बस ऐसे ही हम पे दया बनाए रखिए। चलो ना अम्मा। बस प्रभु ऐसे ही हम पे दया बनाए रखिए प्रभु। जय हो महाप्रभु। त्रिपुरारी, ये दया नहीं है बल्कि रणनीति है। बड़ी बड़ी चालों को मात करने के लिए तुम जैसे छोटे छोटे मोरों की जरूरत पड़ेगी हमको। कल संध्या को गए थे ना आप यहाँ से मिलके सबसे, तो ऐसा कौन सा तूफान आ गया था जो आ गया आज, वो भी आधी रात में? और अब इस तरह आधी रात को आश्रम आने की कोई जरूरत नहीं। अब कभी मत आना, तुम जाओ यहाँ से। क्या मतलब? अरे कोई 11 बजे आश्रम को जाता है रात में, तो नाराज तो होगी ना धानी। अरे कोई भी नाराज होएगा भाई,
खामखा दुलारी माई को भी नाराज कर दिया। ऑर्डर मिलने शुरू हो गए ना, अब डिलीवरी के लिए दूर दूर चल के जाना पड़ेगा, है ना? इसलिए हम सोचे आप लोग ने साइकिल लेके आए। कल रात मन तो इतना चिड़चिड़ा था कि क्या बताएं, क्या जरूरत थी महंगी साइकिल देने की। और फिर हम गुस्सा नहीं करते तो क्या करते? कोई आता है क्या भले इतनी रात को? देखो भैया, गलती तो की तुमने, अरे गलती तो कर ली ना, अब काहे रो रहे हो? 11 बजे कौन चाहता है आश्रम के अंदर? अरे जो हो गया सो हो गया, अब भूल जाओ उस बात को। 11 बजे वैसे भी सारे ही लोग सो जाते, लेकिन आज उस शिकायती पुड़िया ने हमसे कुछ ज्यादा ही बदतमीजी से बात की, है ना? हाँ, बहुत गुस्सा थी। काहे? माफ कर दीजिए हमें, अब रात के अंधेरे में तो क्या, दिन के उजाले में भी नहीं आएंगे हम। अरे बुला बुला कर थक जाएंगे आप लोग, तब भी नहीं आएंगे हम। अब हमारी बारी भाव खाने की। अरे वकील बाबू, ज्यादा भाव मत खाना, गलती की है तो उसे स्वीकार भी करो। ऐसे हम जानते हैं आप हमसे नाराज नहीं होंगे, और ये भी जानते हैं आए बिना मानेंगे थोड़ी ना, फिर आ जाएंगे आश्रम में।